भारतीय नारी के विकास क्रम का इतिहास अनेक स्वर्णिम पन्नों का साक्षी रहा है। भारत की नारी ने व्यवस्था, मजबूरी और भोग की वस्तु से लेकर आत्मनिर्भर, जुझारू और स्वाभिमानी नारी बनने तक का सफर तय किया है। प्राचीन काल से ही पितृसत्ता का जोर चला आ रहा है। समाज, धर्म, आर्थिक व्यवहार, राजनीति, हर संभव भूमिकाओं से हटकर महिलाओं को केवल घर, परिवार और प्रजनन तक सीमित करके देखा जाता रहा है। महिलाओं को केवल बच्चों के लालन पालन के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियां उनके कंधों पर डाल दी जाती हैं। उन्हें शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और संपत्ति के अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ऐसा लगता है कि ये सभी अधिकार केवल पुरुषों के लिए बने हैं। महिलाओं पर कुप्रथाओं की बेड़ियां थोप दी जाती हैं, जिस कारण गुलामी की मानसिकता की शिकार महिलाएं आज भी उन बेड़ियों को तोड़ पाने में सक्षम होने पर भी नाकाम है, क्योंकि उनकी भूमिका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सीमित कर दी गई है। बचपन से ही महिलाओं को विशिष्ट आचरण के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है। धीरे बोलना है, धीरे हंसना है, अनजानों से दूर रहना है, बाहर खेलने नहीं जाना है। ऐसी अनेक बातों से महिलाओं को मानसिक रूप से स्वतंत्र होने से रोका जाता है। बचपन के पश्चात जब महिला विद्यालय और विवाह की ओर अग्रसर होती है, तो पहनावे की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है। महिलाओं के हिसाब से उनके चरित्र की व्याख्या की जाती है। जब भी महिलाएं आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना चाहती हैं, तो ये इस प्रकार की मानसिक स्वतंत्रता का अभाव महिलाओं को समाज की दास्ता का फिर से परिचय कराता है। चाहे पारिवारिक मामले हो, चाहे आर्थिक मामले हो, महिलाओं की भूमिका या तो गौण होती है या नगण्य होती है। पूरे जीवन में महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि एक लड़का और एक लड़की बीमार है, तो लड़के को अस्पताल ले जाना अनिवार्य है। इस स्थिति में भी महिलाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति उनके साथ शिक्षा के क्षेत्र में है। हम लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा शिक्षित करना ज्यादा जरूरी मानते हैं। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर चल रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण जैसे कदम से महिला की स्थिति में सुधार हुआ है। महिलाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर किया गया है। शिक्षा के बारे में एक कहावत है, यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाए तो केवल एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है, परंतु एक महिला को शिक्षित किया जाए तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि किसी समुदाय की प्रगति किस गति से होगी, इसका अनुमान उस देश की महिलाओं की स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। कभी हमारे देश में नारियों से जुड़े अपराध थे, जैसे दहेज प्रथा
सती प्रथा, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, कन्या भ्रूण हत्या, ऐसी तमाम कुकृतियों को लेकर नारी समुदाय का आत्मविश्वास हमेशा डर के साए में रहता था। पर आज वही नारी संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना के बाद अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग कर रही है। आज परिवार के स्तर पर महिलाओं की निर्णय निर्माण में भागीदारी बढ़ी है। बढ़ता शैक्षिक स्तर उन्हें स्वयं के अधिकारों के प्रति सजग बना रहा है। आर्थिक संदर्भों में देखा जाए तो महिलाओं का श्रम बल में प्रतिशत बढ़ा है। वे शिक्षा के उच्च आयामों के साथ उच्च पदों पर आसीन हो रही हैं। राजनीतिक संदर्भों में भी महिलाओं की जागरूकता में वृद्धि हुई है। इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, जयललिता और मायावती जैसी अनेक राजनीतिक कुशल महिलाओं ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी है और नई दिशा दे रही हैं। कहा जा सकता है कि जहां जहां स्त्री पुरुष समानता के आधार पर विकास की प्रक्रिया पर चल रही है, वहां परिणाम शुभ संकेत देने वाले रहे हैं। यह कहा जाना ठीक होगा कि भारतीय नारी ने घर की चार दीवारी से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया है, लेकिन भारतीय नारी के आत्मविश्वास और समझ के आगे ये बाधाएं बौनी साबित होती हैं। अंत में ये चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है।